अगर आप बेल्ट्रॉन डीओ ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ अपडेट के इंतजार में थे, तो आज हम आपको वही अपडेट देने वाले हैं। थंबनेल आप देख रहे हैं और थंबनेल देख के आए हैं तो बिल्कुल सही जगह है कि जो जो चीज़ आपको थंबनेल में दिख रहा है, इन सभी चीज़ का हम अपडेट देने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि ज्वाइनिंग का नया अपडेट क्या है, कितने रैंक तक हुआ ज्वाइनिंग, वो भी प्रूफ के साथ, ज्वाइनिंग का आधार क्या है और किन छात्रों का पहले ज्वाइनिंग होगा और कितने रैंक तक होगा। समझ गए? मैं हूँ के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। वीडियो चालू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। आपका ज्वाइनिंग अगर हुआ है, कहाँ हुआ और कितने रैंक में है, वो भी हमें बताइएगा ताकि हम और भी बेहतर जानकारी आपको दे सके। ये जो वीडियो है, इसमें जो जानकारी दी गई है, ये 26, 27, 28 मई का जो ज्वाइनिंग हुआ उसके कुछ इमेज हमारे पास आए थे, आप ही लोग के द्वारा भेजा गया था। उन्हीं के आधार पर ये डेटा तैयार किया गया है और अनुमानित है कि इसी आधार पर बाकी ज्वाइनिंग हुआ होगा या आगे ज्वाइनिंग होने वाला है। तो यहाँ पे एक डेटा हमारे पास है जिसमें 28 तारीख को 28 मई को 5 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हुआ, कहाँ? पटना में, ऊर्जा विभाग में। इसके अलावा देखिए एक और पटना का यहाँ पे हमारे पास डेटा है जिसमें 5 स्टूडेंट को जो है वो 15/5 के आलोक में, ठीक है ना, 15/5 के आलोक में, 15/5 मतलब क्या, 15 मई के आलोक में राज्य उपभोक्ता विभाग पटना में जो है सही इन 5 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग किया गया। इनका भी आप कोटि वाइज देख सकते हैं, कई तारीख का ये भी है 28 तारीख का, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि क्या तारीख को ये नोटिस मांगा गया था, तो 2/12/2024 को इनका रिक्वेस्ट गया होगा जिला पंचायत कार्यालय सारण के तरफ से बेल्ट्रॉन को कि हम इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो वो 4 ऑपरेटर जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। इनका भी आप कोटि वाइज देख सकते हैं, ठीक है। ये एक अपडेट है क्या तारीख का, तो ये है आपका 26/5/2025 का, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 13/1/2025 का आलोक में जो है 16 डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड किया गया, जो अलग अलग है, मधेपुरा है, कटिहार है, पूर्णिया है, बांका है, अररिया है, शेखपुरा है और सिवान है। कुछ जगह का नाम यहाँ पर स्पष्ट इमेज क्लियर नहीं, तो इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आईडी वगैरह, इसका मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। अपडेट दे दूँ कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू है, ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है ना। और कितने संख्या में हो रही है ये अपडेट किसी के पास नहीं है, बेल्ट्रॉन ये बताने के लिए तैयार नहीं है, उर्मिला की तरफ से ये बताने को तैयार नहीं है। उर्मिला भी इस चीज़ के बारे में बता नहीं रहा कि कितने स्टूडेंट का पर डे जो है सो ज्वाइनिंग हो रहा है, कहाँ तक हुआ है, ये सारा चीज़। लेकिन जो ये जो आप इमेज हमें शेयर किए थे ना व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर ये ज्वाइनिंग लिस्ट है, ये देखिए, इसके आधार पे हम एक लिस्ट तैयार किए जहाँ से हमें रैंक जो है वो पता चला कि किन किन विद्यार्थियों का कितने रैंक तक है, कोटि वाइज जो है वो सिलेक्शन हुआ अर्थात ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है। तो चलिए एक्सेल में इस डाटा को हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये जो आप इधर देख रहे हैं, इस साइड में जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो उन विद्यार्थी का नाम है जो हम आपके जो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये इमेज, इस इमेज के आधार पे, ये जो आप इमेज भेजते हैं इस इमेज के आधार पे जितने सारे हमको विद्यार्थी का नाम लगा, ठीक है ना, वो विद्यार्थी का नाम हम यहाँ पे क्या के टाइप किए, ठीक है। और यहाँ पे एक हम वैल्यू का फॉर्मूला लगाए हुए हैं इस रैंक के अंदर, ठीक है। रैंक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मूला लगा हुआ कि जो भी हम नाम देंगे ना उसके आधार पर इस टेबल में से हमको रैंक बता देगा कि क्या रैंक होता है। चलिए हम आपको डेमो के तौर पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विनोद कुमार है, हम यहाँ पे एक नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक रैंक दे देते हैं, क्या, जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे सोहन लाल का देखना है, तो हम जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए सोहन लाल का रैंक कितना, 20, तो देख लीजिए सोहन लाल है और इसका रैंक कितना, 20, तो यहाँ से ये चीज़ पता चल जाती। वाइज हम यहाँ पे टाइप किए हैं लेकिन रैंक यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये स्पष्ट आपको पता चल गया होगा कि ये जो फॉर्मूला लगा हुआ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। बाकी आप कंट्रोल एफ लगा के यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, किसी नाम को अगर आपको फाइंड करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए शुरू में, ठीक है ना, और कंट्रोल एफ दबाइएगा तो यहाँ से आप कोई भी नाम, कोई भी, जैसे हमको कोई भी नाम यहाँ पे टाइप ये करना है, ठीक है। जैसे हमको करना, मान लीजिए रानी रानी कुमारी का रैंक पता करना, तो जैसे हम यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे रानी कुमार सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लिस्ट आप चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से पीडीएफ आपको मिल जाए, तो डिस्कशन में टेलीग्राम चैनल होगा, वो आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से ये लिंक डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के रूप में। देखिए अब आपको हम जो बताने वाले, ध्यान से देखिए, गौरी गुड़िया कुमारी, सॉरी, इनका रैंक है 2463, यह BC1 कैटेगरी में, ठीक है। तो देखिए हम आप ये जो हम बोले थे ग्रुप में कि 2463 तक का सिलेक्शन हुआ, तो देख लीजिए आपके पास प्रूफ है, लाइव प्रूफ हम आपको बोले। अब आप बोलेगा सर गौरी कुमारी तो बहुत ज्यादा हो सकता है, जोरी थोड़ी, तो गौरी कुमारी के नाम से ही देखे तो गौरी कुमारी के थोड़ी होगी, बहुत सारा गौरी कुमारी होगी, मैं मानता हूँ बहुत सारा गौरी कुमारी होगी, बहुत सारा है भी, लेकिन सबसे पहला जो गौरी कुमारी है उनका रैंक 2463 है और लिस्ट के हिसाब से वो BC1 है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान लीजिए, आप अपना प्रोविजनल लिस्ट में जाके मिला लीजिएगा कि गौरी कुमारी 2463 रैंक पे BC1 है कि नहीं है, ये जाके मिला लीजिएगा, आपके पास प्रोविजनल लिस्ट होगा।
सन्नू कुमार 787 है, इसका BC2 है। यहाँ पे देखिए 627, 423, 696, एक जो है आपका अनरिजर्व है कितना 696 पे, ठीक है। फिर 2094 पे BC1। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे BC1 पे ज्यादा यहाँ पे कम आया। अगर हम इसको BC1 को फिल्टर करें तो कंट्रोल शिफ्ट लगा के फिल्टर कर देते हैं और यहाँ से हम BC1 को लगा के देखते हैं कि BC1 कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं किस पे, BC1 पे। दो गो BC1 है तो दोनों पे टिक लगा देते हैं। अब देखिए आपके पास टोटल BC1 का काउंट यहाँ पे आ गया। तो उस जितना भी आप लिस्ट देखे उसमें सबसे ज्यादा किसका सिलेक्शन हुआ, BC1 का, जिसमें सबसे मैक्सिमम रैंक है 2463 और एक रैंक है 2094, सबसे कम रैंक है 41। अब यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से अलग अलग रैंक है। तो आपका कहाँ देखने से पता चल गया कि लगभग 2400 प्लस रैंक तक का क्या हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक। बहुत आसान तरीके से ये डाटा बना हुआ और आसानी से आप भी अपने तरीके से इस पर रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो देख लिए, पता चल गया आपको कितना रैंक तक हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर आखिर ये सिलेक्शन का तरीका क्या है, किस आधार पे जो है ये सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है ना। आपके मन में ये होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि 1 से लेके 2000 तक के बीच का सिलेक्शन हुआ या 2500 तक के बीच का जो है सो सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है ना। तो आखिर हम हमारा रैंक 1 से लेके 2500 के बीच में, तो हमको क्यों नहीं खोला है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दो चीजें मैटर कर रहा है। सबसे पहला किस आधार पर होता है वो देखिए। सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि आप जो है वो कौन से जिला चयन किए हैं, ठीक है ना, कौन से जिला का आप चयन किए हैं, सबसे पहले ये देख रहा है। उसके बाद देखा जा रहा है 100% रोस्टर। 100% रोस्टर आपको पता ही है कि पहले बोला था बेल्ट्रॉन कि हम 100% रोस्टर के आधार पर सिलेक्शन करेंगे। अब 100% रोस्टर क्या होता है वो समझिए, मैं इसको साधारण भाषा में समझाने की मतलब बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 10 DO की जरूरत है किसी जिला में, मान लीजिए पटना जिला में कितनी जरूरत है, मान लीजिए पटना जिला के किसी विभाग में 10 DO की जरूरत है, कितने DO की जरूरत है पटना में, 10 DO की जरूरत है, ठीक है ना। अब उनका जो रोस्टर तैयार हुआ कुछ इस प्रकार से हुआ, 1 SC, ठीक है, मान लीजिए 2 गो ST, ठीक है। इसके बाद 3 गो OBC। एक बात बताने के लिए हम लिख रहे हैं, देखिए मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताने का प्रयास करो, ठीक है ना, कि इस प्रकार से हो सकता है। एक जो है सो आपका EWS, एक EWS। अब मान लीजिए कि आपका 3 जो है वो जनरल हो जाएगा, GN। फिर इस प्रकार से तैयार हुआ। तो अब क्या होगा ना कि जो जो पटना जिला चयन किया होगा, मान लीजिए 100 से 100 के रैंक में या 100 से लेके 500 के रैंक में, उनमें से इन कैटेगरी वाले को पहले क्या कर लेगा, एक एक इस तरह के कैटेगरी वाले का जो है सिलेक्शन करके ज्वाइनिंग के लिए कॉल कर देगा। ये प्रक्रिया है। अब जानते हैं सबसे बेहतर, आप कमेंट करके बताइए ये तरीका, जैसे देखिए जैसे जैसे DB हुआ उस प्रकार से ज्वाइनिंग कराना सही तरीका था या ये तरीका सही था। 1 to 5000 का पहले क्या कर लेता, DV करवा लेता, फिर जिसका DV सही नहीं था उसको हटा के और फिर उसके बाद एक के बार में सभी रोस्टर तैयार करके ज्वाइनिंग करवा देता, वो सही रहता। ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पार्ट बाय पार्ट ज्वाइनिंग हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो टॉप वाले रैंक वाले उनको बेहतर जिला पहले मिलेगा, जो वहाँ पे भरा हुआ मतलब जो उसने चयन किया होगा। जैसे जैसे जिला भरते खत्म होते जाएगा वैसे वैसे कॉल भी कम होगा, ठीक है ना, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में भी डिले होगा। ये चीज हम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब सीटें सब तो फुल हो जाएगा, जितना डिमांड होगा, मान लीजिए 5000 का निकाला, 4000 का डिमांड होगा तो 4000 का ज्वाइनिंग करवा कर 1000 फिर लंबा वेटिंग में चला जाएगा, समझ गए। तो ये प्रक्रिया है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 100% रोस्टर के आधार पर कैसे होगा। जिला यहाँ पे मैटर कर रहा है कि कौन से जिला का आप चयन किया, 100% रोस्टर के आधार पर हो रहा है, समझ गए ना। इसीलिए रैंक तो मैंने कर ही रहा कि कौन से रैंक के बीच में, उसके बाद वहाँ पे रोस्टर के आधार पे जाति जो है वो भी मेंटेन करता हूँ। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे हिसाब से BC1 और BC2 है, जो BC1 BC2 वाले इन छात्रों का सबसे पहले ज्वाइनिंग होगा। ये जो आप 1 से लेकर 5000 के बीच में ये जो भी है BC1 BC2, इनका सबसे पहले ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ये बताते हैं। इसके आप ये चीज आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या इस पर आप क्या सुधार करवाना चाहते हो, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बाकी नए अपडेट के साथ।